मूवी के स्टार्ट में हम कार्स के एक बहुत बड़े स्क्रैप यार्ड को देखते हैं, जहां हम एक आदमी जो कि गोस्ट हंटर होता है उसे देखते हैं और उसका नाम साइरस था। साइरस वहां पर एक खास मकसद के लिए आया था। असल में वो उस जगह पर अपनी पूरी टीम के साथ एक घोस्ट को ढूंढने आया था। साइरस ये सब कुछ अकेला नहीं किया करता था, बल्कि अपने असिस्टेंट जिसका नाम डेनिस होता है उसकी हेल्प से ये सब कुछ किया करता था, क्योंकि डेनिस सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल चीजों को फील कर सकता था और उसमें ये खूबी थी कि वो किसी को भी टच करके उसके बारे में सब कुछ बता सकता था, यानी वो किसी की भी मेंटल कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकता था। इसके अलावा उसमें ये खूबी भी थी कि वो भूतों की प्रेजेंस को फील कर सकता था। अब से पहले वो लोग मिलकर 11 भूतों को पकड़ चुके थे और आज उनका टारगेट था 12वें भूत को पकड़ना। जिस भूत को आज वो पकड़ने वाले थे उसका नाम जगरनॉट था, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल भूत समझा जाता था। वहीं हम दो लोगों को देखते हैं जो साइरस के भूतों को पकड़ने वाले काम को पसंद नहीं करते थे और वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन साइरस उनकी एक नहीं सुनता और अपने मिशन के लिए आगे बढ़ता है। उन लोगों ने जो भी कहा होता है वो उसे इग्नोर करके अपने भूत को तलाशने लग जाता है और अपनी टीम की हेल्प से उस पूरे स्क्रैप यार्ड में खून का छिड़काव करवा देता है और साथ साथ स्पीकर में मैजिकल वर्ड्स भी प्ले कर देता है। मंत्र को सुनकर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद जगरनॉट वो भूत वहाँ पर आ जाता है। अब क्योंकि जगरनॉट एक खतरनाक भूत था तो वो आते ही एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। साइरस जगरनॉट को कैद करने के लिए एक काफी बड़ा ग्लास का बॉक्स भी अपने साथ लाया होता है, जिस पर चारों तरफ भूतों को कैद करने वाले कुछ स्पेल्स भी लिखे होते हैं। अब जगरनॉट सबको मारते हुए फाइनली उस ग्लास बॉक्स में चला जाता है और उसमें कैद हो जाता है। लेकिन इसमें एक कर्ज था और वो ये कि जब से जगरनॉट उस जगह पर आया था वहाँ हलचल सी मच गई थी। हालात अजीबोगरीब हो गए और तो और टीम के काफी लोग भी मारे जा चुके थे और उन मरने वाले लोगों में साइरस भी शामिल था। जी हाँ, साइरस भी अब मर चुका था। इसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें टोटल 5 लोग थे, जिसमें घर के हेड का नाम ऑर्थर था। घर में ऑर्थर का एक बेटा, एक बेटी और उन बच्चों की केयर टेकर थी। ऑर्थर की वाइफ वहाँ पर नहीं थी क्योंकि उसकी वाइफ आग लगने की वजह से जलकर मर चुकी थी और उनकी फाइनेंशियली कंडीशन भी काफी ज्यादा बुरी थी, जिसकी वजह से ऑर्थर का घर के सिस्टम को लेकर चलना भी मुश्किल हो रहा था और जाहिर है इन हालात में सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट था। और इन्हीं हालात में एक दिन साइरस का लॉयर उन लोगों के घर पर आता है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि साइरस ऑर्थर के अंकल थे। वो लॉयर ऑर्थर से कहता है कि साइरस की डेथ हो गई है और इसी वजह से अब उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसके पैलेस के मालिक तुम लोग हो। लेकिन ऑर्थर हैरान था ये सोचकर कि उसके अंकल से ना तो उसका कोई कांटेक्ट था और ना ही वो अपने अंकल से काफी अरसे से मिला, तो इसीलिए उसके अंकल ने उसे ही क्यों चुना अपनी प्रॉपर्टी के वारिस के लिए। लेकिन अब इन मुश्किल हालात में सरवाइव करने से बेहतर वो लोग उस पैलेस में जाने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सरवाइव करने के लिए इसके अलावा उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। ऑर्थर और उसकी फैमिली लॉयर के साथ उस पैलेस को एक्सप्लोर करने जाते हैं। पैलेस पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि वो सारा पैलेस ग्लास का बना हुआ है और वॉल्स पर कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किए गए थे। इस पैलेस के बाहर ये लोग साइरस के असिस्टेंट यानी डेनिस से भी मिलते हैं, जो घर के अंदर घुसने के लिए उन लोगों से झूठ बोल देता है कि मैं तो एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। घर में जाने के बाद वो पूरी फैमिली घर को एक्सप्लोर करती है, जबकि डेनिस इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के बहाने चुपके से बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में आकर डेनिस को पता चलता है कि उन लोगों ने मिलकर जिन 12 भूतों को पकड़ा था उन भूतों को यहाँ कैद करके रखा गया है। असल में डेनिस ने एक क्रीपी ग्लासेस पहन रखी थी, जिसकी वजह से वो उन भूतों को देख पा रहा था। डेनिस को जब ये सब पता चलता है तो वो सारी बात आकर ऑर्थर को बता देता है और कहता है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, और हवेली के पेपर्स पर साइन करने से भी मना करता है और साथ साथ वो अपने बारे में भी बता देता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन ऑर्थर तो उसकी बातों पर बिलीव करने को तैयार ही नहीं था। फिर हम देखते हैं कि वो लॉयर अपनी पेमेंट लेने के लिए बेसमेंट के एक रूम में जाता है। असल में वो लॉयर भी इन भूतों के बारे में जानता था। लॉयर कैश वाला बैग वहाँ से उठाता है और वो बैग एक लीवर मशीन पे रखा हुआ था। बैग उठाने की वजह से वो लीवर ट्रिगर्ड हो जाता है और पूरा पैलेस लॉक्ड हो जाता है और सारे बॉक्स जिनमें भूतों को कैद किया था वो भी ओपन हो जाते हैं और सारे के सारे भूत एक एक करके आजाद होने लगते हैं। लॉयर जब वहाँ से जा रहा होता है तब उसका सामना एक फीमेल गोस्ट यानी एंग्री प्रिंसेस से होता है और जान बचाने के लिए वो भागने लगता है, लेकिन 2 ग्लास डोर में फंसने की वजह से उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऑर्थर के बच्चे इस घर में आकर काफी खुश होते हैं। ऑर्थर का बेटा खेल
खेलते खेलते बेसमेंट में आ जाता है और वो बच्चा भी वो ग्लासेस पहन लेता है, जिसकी वजह से उसे गोस्ट नजर आने लगते हैं और उन भूतों में उसकी मदर का गोस्ट भी था। वो बच्चा डर कर भागने लगता है लेकिन दीवार से टकरा जाने की वजह से बेहोश हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे को घसीट कर कोई ले जा रहा होता है। उस बच्चे के अचानक मिसिंग होने की वजह से उसकी सारी फैमिली परेशान हो जाती है और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। उन बच्चों की केयर टेकर को गोस्ट पर बिलीव नहीं था। डेनिस उसे भी वो ग्लासेस पहना देता है जिसकी वजह से अब वो भी गोस्ट को देख पा रही थी। उस बच्चे की सिस्टर उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आ जाती है और यहाँ पर उसका सामना सबसे पावरफुल और खतरनाक गोस्ट से होता है। डेनिस को पता था कि ये गोस्ट जगरनॉट के बाद सबसे खतरनाक भूत है। वो भूत आर्थर की बेटी को मारने ही वाला होता है कि तभी हमें वो लेडी दिखाई जाती है जिसे हमने पहले भी देखा था। वो लेडी जो साइरस के काम को डिसलाइक करती थी, वो उस भूत को वहाँ से भगा देती है और आर्थर की बेटी को बचा लेती है। वो लेडी कहती है कि मैं भूतों और डीमंस को भगाने की एक्सपर्ट हूँ और मैं उन भूतों को यहाँ से भगाने आई हूँ। वो लेडी आर्थर को एक काफी पुरानी बुक भी दिखाती है और वो इतनी पुरानी बुक थी जो कि 50th सेंचुरी में लिखी गई थी। इस किताब को लिखने वाला एक नजूमी था। वो कहती है कि इस बुक में एक ऐसी मशीन का जिक्र किया गया है जिसकी मदद से हेल का दरवाजा खुल सकता है और किसी भी इंसान के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी जाना जा सकता है। असल में जिसने भी ये किताब लिखी थी उसे भी शैतान ने पोजेस्ड किया हुआ था और उसने इसी हालत में ये किताब लिख दी। बुक के अकॉर्डिंग इस मशीन को चलाने के लिए टोटल 13 भूतों की पावर की जरूरत है और ये बुक साइरस को मिली थी। और यहाँ पर ये राज खुलता है कि वो मशीन कोई और नहीं बल्कि साइरस का ये घर था और साइरस इन भूतों को इसीलिए पकड़ रहा था ताकि इनकी पावर से वो हेल का दरवाजा खोल सके। अब जाहिर सी बात है 13 भूतों की पावर उन्हें चाहिए थी तो 12 तो उनके पास हो गए थे, अब सिर्फ उन्हें एक भूत चाहिए था। ये बातें सुनकर आर्थर को बिल्कुल भी बिलीफ नहीं आ रहा था। इस कन्वर्सेशन के दौरान आर्थर को रियलाइज होता है कि अब उसकी बेटी भी गायब हो चुकी है। वो सारे भूत इन पर अटैक कर रहे थे और इसीलिए जान बचाने के लिए वो एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं क्योंकि उस घर की लाइब्रेरी ही एक सेफ प्लेस थी क्योंकि वहाँ पर मैजिकल स्पेल्स थे। वो लेडी आर्थर को बताती है कि तुम्हारी वाइफ का गोस्ट भी इसी घर में है जो कि भूतों में से चौथे नंबर पर है। वो लेडी आर्थर को कहती है कि इस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए 13 भूत चाहिए और अगर आर्थर खुद को सेक्रीफाइस करके 13वां भूत बन जाता है तो उसके बच्चे बच जाएंगे और सारे भूत आजाद हो जाएंगे क्योंकि 13वां गोस्ट जिसने भी बनना था उसकी शर्त ये थी कि वो सेक्रीफाइस करने वाला हो और उसके अंदर एक प्योर लव हो। और इसी वजह से कुछ भी हो जाता आर्थर को ही 13वां भूत बनना था। आर्थर उस लेडी से पूछता है कि इस घर में कौन कौन से भूत कैद हैं। आर्थर के पूछने पर वो लेडी सारे भूतों के बारे में उन लोगों को बताती है। गोस्ट नंबर 1 द फर्स्ट बॉर्न सन, सेकंड इज टॉर्सो, थर्ड द बाउंड वुमेन, फोर्थ द विदर्ड लवर जो कि आर्थर की वाइफ थी, 5 टॉन प्रिंस, 6 एंग्री प्रिंसेस, 7 पिलग्रिमिस, 8 द ग्रेट चाइल्ड, 9 डायर मदर, 10 द हैमर, 11 जैकल एंड 12 जगरनॉट। और 13वां गोस्ट जो भी होगा उसका नाम होगा ब्रोकन हार्ट। आर्थर ये सब कुछ सुनकर समझ गया था कि 13वां गोस्ट उसी ने बनना है और वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने पर तैयार हो जाता है। आर्थर खुद को मारने लगता है लेकिन डेनिस उसे ऐसा करने से रोक लेता है, ये कहते हुए कि एक लास्ट टाइम अपने बच्चों को तो ढूंढो। और आर्थर डेनिस की बात मानकर उसी के साथ एक स्पेल वाली वॉल लेकर अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। ये लोग बच्चों को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर जगरनॉट और हैमर इन पर अटैक कर देते हैं। उनसे बचते बचाते आर्थर तो बच जाता है लेकिन डेनिस को जगरनॉट भूत मार डालता है। और यहाँ पर एक बड़ा राज रिवील होता है और वो ये कि साइरस अभी जिंदा था और वो लेडी और साइरस आपस में बातें कर रहे होते हैं। असल में ये सारा प्लान साइरस और उस लेडी का था और साइरस ने अपनी झूठी मौत का ड्रामा क्रिएट किया ताकि आर्थर को यहाँ लाने के बाद उसे उसकी जान लेने पर मजबूर कर दिया जाए और इसी वजह से उसने आर्थर के बच्चों को भी किडनैप करके कहीं पर रखा हुआ था। उस लेडी को साइरस का ये सब कुछ करना पसंद नहीं आ रहा था और वो साइरस को कहती है कि अब ये सब कुछ करना बंद कर दो, लेकिन साइरस उसकी एक भी सुने बगैर उसे जान से मार डालता है। अब क्योंकि उस लेडी के मरने से 13 गोस्ट पूरे हो गए थे तो मशीन चल पड़ती है और साइरस मशीन चलने के बाद सब भूतों को इकट्ठा करता है और ये सारे भूत घूमने वाली एक बड़ी मशीन के सामने आकर खड़े हो जाते
जाते हैं और मशीन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगती है। आर्थर के बच्चों को साइरस ने इस मशीन के सेंटर में रखा हुआ था। आर्थर वहां आकर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने लगता है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर उसकी नजर साइरस पर पड़ जाती है। साइरस को जिंदा देखकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ बच्चों की केयर टेकर मशीन के कंट्रोल रूम में जाकर कंट्रोल एरिया से छेड़छाड़ करती है, जिसकी वजह से मशीन टूटने लगती है। मशीन टूटने की वजह से सारे भूत एक एक करके आजाद होने लगते हैं। ये सारे भूत मिलकर साइरस पर अटैक कर देते हैं और साइरस को उस घूमती हुई मशीन के बीच में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से साइरस कई टुकड़ों में कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान आर्थर को अपनी वाइफ का गोस्ट भी नजर आता है, जो कहती है कि बच्चों को बचा लो। आर्थर अपने बच्चों तक पहुंच जाता है। आर्थर भी बिल्कुल सही सलामत था और उसके बच्चे भी। वो मशीन अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। मशीन टूटने की वजह से सारे भूत आजाद होकर उस घर से जाने लगते हैं। आर्थर अपनी वाइफ के गोस्ट को फिर से देखता है, जो उन्हें आई लव यू कहकर सडन गायब हो जाती है। आर्थर की फैमिली बिल्कुल सेफ और वो लोग सही सलामत वहाँ से बाहर निकल आते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।